को पैरेलल इंसिडेंट होके दूसरे मिरर को पैरेलल अगर वो रिफ्लेक्ट होके वापस जा रहा है तो एंगल कितना होता है 60 डिग्री। ठीक है, उसके बाद में देखा था रिफ्लेक्शन थ्रू कर्व सरफेसेस, जिसका एग्जांपल आता है स्फेरिकल मिरर्स, कॉनकेव मिरर एंड कॉन्वेक्स मिरर। ठीक है, उसमें पोल, फोकस, सेंटर ऑफ कर्वेचर, रेडियस ऑफ कर्वेचर, देन साइन कन्वेंशन। वेरी गुड। ठीक है, उसके बाद में स्फेरिकल मिरर से रिलेटेड मिरर फॉर्मूला, द मिरर इक्वेशन क्या होता है 1/f इक्वल्स टू 1/u प्लस 1/v। ठीक है, u मतलब ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, v इज द इमेज डिस्टेंस, f इज द फोकल लेंथ। उसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट देखा था दैट इज मैग्निफिकेशन। हाँ, अवनी स्टैंड अप, मैग्निफिकेशन, ट्रांसवर्स मैग्निफिकेशन, माइनस ऑफ v बाई u। सिट सूरज, लॉन्जिट्यूडनल मैग्निफिकेशन। वेरी गुड। ठीक है, एंड एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट है तो वेरी गुड, एंड एरिया का मैग्निफिकेशन है तो वेरी गुड। ठीक है, एंड उसके बाद में इन टर्म्स ऑफ एफ एंड वी मैग्निफिकेशन, वेरी गुड, सिट डाउन। ठीक है, उसके बाद अगर मैग्निफिकेशन पॉजिटिव है तो इमेज करना है तुझं, मैग्निफिकेशन अगर पॉजिटिव तो इमेज वर्चुअल, मैग्निफिकेशन निगेटिव है तो मैग्निफिकेशन निगेटिव है तो इमेज रियल। ठीक है, एंड मैग्निफिकेशन अगर ग्रेटर देन 1 है तो लेस देन 1 है तो ठीक है। उसके बाद में नेचर ऑफ और पोजिशन ऑफ इमेजेस व्हेन ऑब्जेक्ट इज एट इंफिनिटी, मेरे पास
में एक कॉम्बिनेशन देखे थे एक्रोमेटिक एंड एरोमेटिक, उसमें क्या होगा अगर डेविएशन हो रहा है विदाउट डिस्पर्शन कितना होगा डेविएशन रू डेल्टा वाई इन ब्रैकेट 1 माइनस ओमेगा अपॉन ओमेगा डैश, और वही अगर डिस्पर्शन हो रहा है विदाउट डेविएशन तो कितने टी आया है ओनली वन, सेकेंडरी में 2 है, इसलिए प्राइमरी में सीक्वेंस विद जस्ट, ठीक है, सेकेंडरी में उसके बाद में आता है रिफ्रैक्शन थ्रू कर्व सरफेस, रिफ्रैक्शन थ्रू कर्व सरफेस के लिए फिर से नोमेनक्लेचर आता है स्मॉल सेंटर ऑफ कर्वेचर रेडियस ऑफ सरफेस, ठीक है, तो फॉर्मूला फॉर रिफ्रैक्शन थ्रू सिंगल कर्व सरफेस ठीक है, उसके बाद में फॉर्म हाउ टू फाइंड फर्स्ट फोकस उसके बाद में आता है लेंस, क्या होता है लेंस मतलब लेंस इज अ पीस ऑफ ट्रांसपेरेंट मटेरियल बाउंडेड बाय 2 कर्व और 1 प्लेन एंड 1 कर्व सरफेस, इसमें हमने देखा था लेंस के दो टाइप कॉन्वेक्स एंड कॉन्केव, कॉन्वेक्स में क्या होता है एट मिरर, कॉन्केव में क्या होता है उसके टाइप होगा बाय होगा प्लानो होगा कॉन्केव होगा या फिर कॉन्वेक्स होगा, ठीक है, होगा उसके बाद में फिर से वही नोमेनक्लेचर उनको बोलेंगे ऑप्टिकल सेंटर, देन फोकस सेंटर ऑफ कर्वेचर रेडियस ऑफ कर्वेचर, ठीक है, उसके बाद में लेंस फॉर्मूला राइट लेंस फॉर्मूला 1 by f equals to 1 by v minus 1 by u, लेंस फॉर्मूला 1 by f equals to 1 by v minus 1 by u, लेंस फॉर्मूला एंड लेंस मेकर्स इक्वेशन बोलेंगे तो 1 by f equals to u2 by u1 minus 1 into 1 upon r1 minus 1 upon r2, 1 by f equals to u2 by u1 minus 1 into 1 upon r1 minus 1 by f equals to u2 by u1 minus 1 into 1 upon r1 minus 1 upon 1 by f equals to u2 by u1 minus 1, ठीक है, इसमें हमने देखा था कि अगर कॉन्वेक्स लेंस है तो फोकल लेंथ बनेगी in bracket mu minus 1, प्लानो कॉन्वेक्स है तो r upon mu minus 1, इसमें कॉन्केव है तो माइनस, प्लानो कॉन्केव है तो माइनस, फॉर्मूले क्या रहेंगे सेम रहेंगे, ठीक है, उसके बाद में सूरज मैग्निफिकेशन थ्रू लेंस v by u, कितना होगा मैग्निफिकेशन v by u, एफ एंड v के फॉर्म में चाहिए तो एफ एंड u के फॉर्म में ये होगा मैग्निफिकेशन थ्रू लेंसेज, फिर ऑब्जेक्ट और इमेज की पोजीशन एंड नेचर, अगर कॉन्वेक्स लेंस है तो इट बिहेव्स लाइक ए कॉन्केव मिरर, इसलिए ऑब्जेक्ट इंफिनिटी इमेज फोकस पे, कैसी इमेज रियल, कैसी इमेज इन्वर्टेड, कैसी इमेज पॉइंट इमेज, ऑब्जेक्ट अगर इंफिनिटी एंड 2f के बिटवीन है, 2f मतलब कौन सी सेंटर ऑफ कर्वेचर, ऑब्जेक्ट अगर इंफिनिटी एंड 2f इनके बिटवीन है तो इमेज f एंड 2f, कैसी रियल, कैसी इन्वर्टेड, कैसी लिमिट, उसके बाद में ऑब्जेक्ट अगर 2f पे तो इमेज ये क्या होता है दिस डिस्टेंस बिटवीन ऑब्जेक्ट एंड इमेज, ओके, एंड इमेज का नेचर रियल, इमेज का नेचर इन्वर्टेड, इमेज सेंटर, अगर ऑब्जेक्ट इन बिटवीन f एंड 2f है तो बियॉन्ड 2f रियल, इन्वर्टेड एंड
मैग्नीफाई होगी, ठीक है। एंड अगर ऑब्जेक्ट लेफ्ट एंड ओ के बिटवीन है तो सेम साइड होगी। मिरर में क्या होता है, मिरर में क्या होता है, अगर ऑब्जेक्ट के साइड में इमेज फॉर्म होगी तो वो रियल है। लेंस में क्या होता है, ऑब्जेक्ट के साइड में इमेज फॉर्म हो गई तो वो वर्चुअल। मिरर में क्या होता है, बिहाइंड द मिरर मतलब अपोजिट टू दैट ऑफ ऑब्जेक्ट इमेज फॉर्म हो गई तो वर्चुअल है। लेंस में क्या होता है, अगर अपोजिट साइड में इमेज फॉर्म हो गई तो वो रियल है, ठीक है। तो कॉन्वेक्स मिरर की केस में, सॉरी कॉन्वेक्स लेंस की केस में ऑब्जेक्ट अगर प्लेस करेंगे इन बिटवीन एफ एंड ओ देन इमेज विल बी इन्वर्टेड सेम साइड विल बी मैग्नीफाइड। वही अगर कॉन्केव लेंस है, कौन सी लेंस है, कॉन्केव लेंस, तो कॉन्केव लेंस में क्या होगा, कॉन्केव लेंस में क्या होगा, इमेज विल बी वर्चुअल, वर्चुअल के साथ साथ डायरेक्ट, डायरेक्ट के साथ साथ डिमिनिश, ऑल द इमेजेस विल फॉर्म अपोजिट साइड में एंड इन बिटवीन पोल एंड फोकस वहीं पे रहेगी, ठीक है। तो ये हो गया इमेज एंड इमेज का नेचर रिलेटेड टू कॉन्केव एंड कॉन्वेक्स लेंस। अब जो कॉन्वेक्स लेंस होता है उसको कॉन्वर्जिंग लेंस कैसे बोलेगा, जो कॉन्वेक्स लेंस होता है उसको क्या बोला जाता है, कॉन्वर्जिंग लेंस। जो कॉन्केव लेंस है उसको बोला जाता है डाइवर्जिंग लेंस। मतलब कन्वर्जिंग होगी, कन्वर्जिंग होगी एंड फॉर कन्वर्जिंग लेंस एंड converging lens, for converging lens P and F are पावर पॉजिटिव होगी, फोकल लेंथ भी क्या होगी, पॉजिटिव होगी। कब, अगर लेंस कॉन्वर्जिंग है तो। 1/f करतो ना, म्यू 2 इंटू 1 इंडिविजुअल की बात नहीं होती ना, लेंस मतलब दो सरफेसेस है दोनों की कंबाइंड कॉन्वर्जिंग है, मतलब कौन सी है, लेंस इज डाइवर्जिंग, डाइवर्जिंग मतलब कॉनकेव, क्या होगा, फोकल लेंथ विल बी नेगेटिव, नेगेटिव हो गया, लिहायचं नहीं हो गया, बर ठीक है, चलो हो गया। अब स्टार मार्क करके लिखो। देखो क्या होता है, पवन, पवन नहीं होता है, क्या होता है, फोकल लेंथ ऑफ द लेंस इज गिवन बाय μ2 बाय μ1 -1 इंटू 1/r1 -1/r2। ये क्या है, लेंस मेकर्स इक्वेशन है जिससे हमें फोकल लेंथ मिलती है, ठीक है। अब यहां पे जो μ2 है इसका मतलब क्या है, रिफ्रॅक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड मीडियम, म्हणजे कोण इथं, लेंस का मटेरियल, मतलब हम इसको लिखेंगे रिफ्रॅक्टिव इंडेक्स फॉर मटेरियल ऑफ द लेंस, फॉर मटेरियल ऑफ लेंस, यानी हम इसको μm भी लिख सकते हैं, μm का मतलब वेरी गुड, ठीक है, या फिर μl लिखो, कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। उसके बाद में जो μ1 है, μ1 कौन है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फॉर सराउंडिंग, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फॉर सराउंडिंग, सराउंडिंग मतलब जिस मीडियम में हमने लेंस को रखा था, यानी कि अगर हम लेंस को एयर में रखेंगे, बाद में लेंस को वाटर में रखेंगे, तो फोकल लेंथ सेम रहेगी या चेंज होगी, फोकल लेंथ वहां पे चेंज होगी, क्या होगी, फोकल लेंथ चेंज होगी, समझ में आ रहा है ना। एंड वही अगर लेंस को वाटर की जगह पे और दूसरे किसी मीडियम में प्लेस करेंगे तो क्या होगा, अगेन फोकल लेंथ चेंज होगी, समझ में आ रहा है, ठीक है।
तो यहां पे क्या होता है कि एक्चुअल फोकल लेंथ क्या होगी, ये डिपेंड करता है μ2 μ1 की वैल्यू के ऊपर एज वेल एज R1 एंड R2 के वैल्यू के ऊपर, ठीक है। तो अगर हमें कंडीशन दी गई है कि सपोज μ2 इज ग्रेटर देन μ1, क्या है, μ2 इज ग्रेटर देन μ1, इसका मतलब क्या हो रहा है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मटेरियल ऑफ द लेंस ग्रेटर है किससे, सराउंडिंग से, इसका मतलब म्यू फॉर मटेरियल मीडियम इज ग्रेटर देन म्यू फॉर सराउंडिंग। तो उस केस में ये जो 1/f का रिलेशन होता है, इसमें अगर हमने कॉन्वेक्स लेंस ली है तो ये बिहेव करेगी एज ए कॉन्वेक्स लेंस, अगर हमने कॉनकेव लेंस ली है तो ये बिहेव करेगी एज ए कॉनकेव लेंस, इसमें कोई भी चेंज नहीं होगा क्योंकि यहाँ पे f जो है वो पॉजिटिव आएगा अगर पॉजिटिव होगा तो, एंड निगेटिव आएगा अगर निगेटिव होगा तो। समझ में आ रहा है ना, क्योंकि μ2/μ1 का रेशियो अगर ग्रेटर देन 1 आ रहा है तो साइन चेंज ही नहीं होंगे क्योंकि R1 R2 तो पहले से फिक्स है। लेकिन अगर हम सराउंडिंग का मीडियम चेंज कर देंगे एंड वहां पे हमने सेकंड केस देखी कि सपोज μ2 इज लेस देन μ1, अब इसका मतलब क्या हो रहा है, सराउंडिंग की रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लेंस के मटेरियल के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से कौन ज्यादा हो रही है, इसका मतलब क्या लिख सकते हैं हम, μs इज ग्रेटर देन म्यू फॉर m, तो उस केस में f जो है उसका साइन रिवर्स हो जाएगा क्योंकि μ2/μ1 का रेशियो लेस देन 1 आएगा, लेस देन 1 -1 करेंगे तो क्या होगा निगेटिव नंबर आएगा, मतलब पॉजिटिव था तो पॉजिटिव इंटू निगेटिव निगेटिव बनेगा, निगेटिव था तो निगेटिव इंटू निगेटिव पॉजिटिव बनेगा। समझ में आ रहा है ना, इस केस में जो कॉन्वेक्स लेंस थी वो बिहेव करेगी एज ए कॉनकेव लेंस एंड जो कॉनकेव लेंस थी वो बिहेव करेगी एज ए कॉन्वेक्स लेंस। एकदम सिंपल बट वेरी इंपॉर्टेंट रिलेशन है, ठीक है। अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द सराउंडिंग ज्यादा है लेंस के मटेरियल से तो कॉन्वेक्स का कॉनकेव बनेगा, कॉनकेव का कॉन्वेक्स बनेगा। सराउंडिंग की रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अगर कम है, छोटी है लेंस से, तो क्या होगा, कॉन्वेक्स का कॉन्वेक्स एंड कॉनकेव का कॉनकेव होगा। कळालं? एंड तुला 5 मिनिटांनी कळतं बेटा, तुला लगेच थोडी असते, बाकी कोणाला नाही कळालं अजून, हे सगळ्यांना क्लियर है? आगे, बट अगर सपोज कहीं पे इस तरह का रिलेशन दिया है μ2 इक्वल्स टू μ1, अगर μ2 एंड μ1 सेम हो गए तो क्या होगा, तो क्या होगा, क्या होगा, काहीच नहीं होणार, कसं काहीतरी होईल ना बेटा, क्या होगा, ये 1/f है, ये कितना बनेगा, 0 बनेगा, 1/f कितना बनेगा, 0 बनेगा, 1/f 0 है तो यह कितना होगा, एंड पावर कितनी हो जाएगी, 0 हो जाएगी। समझ में आ रहा है ना, इसका मतलब लेंस विल बिहेव एज प्लेन मिरर का प्लेन रिफ्रैक्टिंग सरफेस। प्लेन मिरर क्यों बनेगा, वो रिफ्लेक्शन थोड़ी करेगा, रिफ्रैक्शन ही करेगा ना, बट वहां पे एज ए प्लेन रिफ्रैक्टिंग सरफेस, मतलब लाइट रे की बेंडिंग ही नहीं होगी, लाइट रे डेविएट ही नहीं होगा। समझ में आ रहा है ना? अगर लेंस की एंड सराउंडिंग मीडियम की रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अगर सेम है तो उस केस में क्या होगा, ओनली रिफ्रैक्शन होगा, बट लाइट रेज की कोई भी बेंडिंग नहीं होगी। मतलब लाइट रे कैसे पैरेलल ट्रैवल करेंगे, इनिशियल पाथ को पैरेलल, कैसे ट्रैवल करेंगे, इनिशियल पाथ को पैरेलल। समझ में आ रहा है? तो स्टार मार्क करके ये पॉइंट लिखो, इफ लाइट रेज ट्रैवल्स पैरेलल टू इट्स पाथ आफ्टर रिफ्रैक्शन देन, इसका मतलब क्या होता है, देन पावर ऑफ द लेंस विल बी 0। क्या लिखा है, समझ में आ रहा है ना, क्यों लिखा है ये, यहां पे एक्सप्लेनेशन था उसका। अगर P 0 है, पावर 0 है, इसका मतलब वहां पे फोकल लेंथ ही नहीं, मतलब लाइट की बेंडिंग ही नहीं होगी, तो जिस पाथ से आ रहे थे उसी पाथ में ट्रैवल करेंगे, तो दोनों एक दूसरे के कॉन्वर्स है। अगर लाइट रे लेंस में से पास होने के बाद पैरेलल ट्रैवल कर रहे हैं और पावर पूछी तो पावर कितनी बनेगी, 0, या फिर पावर पहले से 0 दी है और बोला है कि लाइट रे इनिशियल पाथ को पैरेलल ट्रैवल कर रहे हैं, तो पावर कितनी बनेगी, 0 बनेगी। समझ में आ रहा है ना, या फिर पावर 0 दी है तो
लाइट रे इनिशियल पाथ को पैरेलल ट्रॅव्हल करेंगे आफ्टर रिफ्रॅक्टिंग थ्रू प्रिझम. गायत्री कळाला आता? नाही मागचं कळालं का? हे नंतर कळालं का? मागचं कळालं तुला? कॉन्केव कॉन्वेक्सचं का झाला? कॉन्वेक्स कॉन्केव का? हे बघ कॉन्वेक्सची पॉझिटिव्ह असते बट μ2/μ1 हा निगेटिव्ह येतोय की नाही, त्यामुळे पॉझिटिव्हचं निगेटिव्ह झाला म्हणजे कॉन्केव कॉन्वेक्स का कॉन्केव बन गया. कॉन्केव निगेटिव था पहले से बट μ2/μ1 -1 ये निगेटिव हो गया तो निगेटिविटी पॉजिटिव बनेगा तो कॉन्केव का कॉन्वेक्स हो गया. तू कंट्रोल कर. हो गया पवन कंफर्म. नेक्स्ट पावर ऑफ लेंस. पावर ऑफ लेंस. पावर ऑफ लेंस क्या होता है? पावर ऑफ लेंस मतलब Radon, power of lens is defined as ability of the lens to deviate. Ability of the lens to deviate. Ability of the lens to deviate light ray. Power of lens मतलब ability of the lens to deviate light ray from its original path. From its original path. ओरिजिनल पाथ से लाइट रे को ट्रैवल करने की जो लेंस की और डिविएट करने की जो लेंस की एबिलिटी है उसी को हम क्या बोलते हैं? पावर ऑफ लेंस बोलते हैं. जैसे डायग्राम में ये डेल्टा क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? डिविएशन रिप्रेजेंट कर रहा है. इसका अगर हम tan थीटा डिफाइन करेंगे, tan डेल्टा क्या होता है? अपोजिट अपॉन, तो यहाँ पे tan डेल्टा बनेगा h/f. तो यहाँ पे h अगर हम स्टैंडर्ड केस में 1 रखेंगे तो tan डेल्टा यानी कि कौन बना? 1/f. एंड इसी को हम क्या बोलते हैं? पावर ऑफ लेंस. एंड पावर ऑफ लेंस का यूनिट उसी तरह से जो मिरर में था क्या होता है? डायोप्टर. ठीक है, यूनिट क्या होगा? डायोप्टर. Next, if number of lens are placed in contact with each other, if number of lens or lenses placed in contact with each other, ऐसे नंबर ऑफ लेंसेज एक दूसरे के कांटेक्ट में हमने प्लेस की है तो उस केस में इक्विवेलेंट फोकल लेंथ कितनी होती है? 1/f1 प्लस 1/f2 प्लस 1/f3 प्लस जितने हैं उनके रेसिप्रोकल की एडिशन. ये होती है इक्विवेलेंट फोकल लेंथ ऑफ द कॉम्बिनेशन. यानी कि पावर क्या बनेगी कॉम्बिनेशन की? P1 प्लस P2 प्लस P3 एंड मैग्निफिकेशन बनेगा M1 इंटू M2 इंटू M3 चलता रहेगा. मतलब फर्स्ट लेंस का मैग्निफिकेशन इंटू सेकंड लेंस का मैग्निफिकेशन इंटू थर्ड लेंस का मैग्निफिकेशन इंटू आगे के लेंस का मैग्निफिकेशन. एंड यहाँ पे मैकेनिज्म क्या होता है कि जो फर्स्ट लेंस है उसकी जो इमेज होगी दैट विल बिहेव लाइक ए ऑब्जेक्ट फॉर, फिर सेकंड लेंस की जो इमेज होगी वो क्या बनेगी? ऑब्जेक्ट फॉर. क्वेश्चन सॉल्व करते टाइम ये याद रखना है. ठीक है, मतलब सेकंड लेंस के लिए ऑब्जेक्ट डिस्टेंस क्या होगा? पहले इमेज का डिस्टेंस कहाँ से? सेकंड लेंस से लेंगे, लेकिन ऑब्जेक्ट कहाँ पे होगा? जहाँ पे फर्स्ट लेंस इमेज फॉर्म करेगा. ठीक है, क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तब और क्लियर हो जाएगा. क्लियर है? उसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट, इफ टू लेंसेज आर प्लेस्ड एट ए सेपरेशन d, एक दूसरे को टच करके नहीं रखा है, ऐसे थोड़ा सा सेपरेशन उसमें d, इसकी फोकल लेंथ है f1, इसकी फोकल लेंथ है f2, तो उस केस में इक्विवेलेंट फोकल लेंथ होती है 1/f इक्वल्स टू 1/f1 प्लस 1/f2 माइनस ऑफ d अपॉन f1 इंटू f2. ये कब? अगर कांटेक्ट में नहीं है, उन दोनों के बिटवीन सेपरेशन है. कितना सेपरेशन है? d. 1/f1 प्लस 1/f2 माइनस ऑफ d अपॉन f1 f2. तो सेम इक्वेशन पावर के लिए क्या बनेगा? P1 प्लस P2 माइनस ऑफ d इंटू P1 P2. पवन एकदम सिंपल कन्सेप्ट, एवढं टेन्शन घेण्यासारखं काही नाही.
अगर डायरेक्ट कॉन्टैक्ट में है तो डायरेक्ट एडिशन ऑफ रेसिप्रोकल, लेकिन अगर सेपरेशन है तो एडिशन ऑफ रेसिप्रोकल माइनस डी अपॉन F1 F2, रेसिप्रोकल लेंगे तो वही पावर आती है। जैसे कि हमें क्या होता है, ऐसे सेपरेट लेंसेज प्लेस किए ऐसे नहीं बोलते, हमें बोला जाता है कि एक कॉन्वेक्स लेंस है। क्या है? एक कॉन्वेक्स लेंस है। क्या है? कॉन्वेक्स लेंस है जिसकी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है μ1। कितनी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स? μ1। रेडियस ऑफ कर्वेचर एट फर्स्ट साइड है r, दूसरी साइड में भी कितनी है? r है। तो कौन सी लेंस हो गई? इक्वी कॉन्वेक्स लेंस हो गई। वेरी गुड, ठीक है। एंड इसके अगर आपको बोला गया कि इस लेंस को हमने अब उठा के वाटर में डाल दिया, ऐसे क्या है सराउंडिंग में, तो इस कॉम्बिनेशन की फोकल लेंथ या फिर पावर कैलकुलेट करो। तो हमें क्या करना है, यहां पे एज्यूम करना है कि यहाँ पे मीडियम चेंज हो रहा है, पहले एयर टू वाटर, फिर वाटर टू लेंस, लेंस टू वाटर, वाटर टू एयर, मतलब कि यहाँ पे डिफरेंट लेंसेज इन कॉम्बिनेशन प्लेस किए। अब कौन सी लेंस होगी? देखो पहला आप उठाएंगे तो यहाँ पे ऐसी लेंस आ रही है, कॉनकेव का, प्लानो कॉनकेव, प्लानो कॉनकेव, कौन सी है? प्लानो कॉनकेव, ठीक है। उसके बाद में सेकंड लेंस जैसी थी वैसी रहेगी। अब थर्ड कैसी होगी? प्लानो कॉनकेव। समझ में आ रहा है? नाही, किती लोकांना नाही कळालं? काही नाही कळालं तुला? नावं नाही कळाली का असं का लिहिलं हे नाही कळालं? देखो यहाँ पे एयर है, यहाँ पे ग्लास है, तो ये लेंस हो गया। लेंस मतलब क्या होता है? तिथं ग्लास पाहिजे असं लिहून दिले का आपण? लेंस मतलब क्या डिफाइन किया है? ट्रांसपेरेंट चाहिए, वाटर ट्रांसपेरेंट है, एक प्लेन एंड एक कर्व सरफेस है, मतलब लेंस बन गया। संगम, और किसको नहीं क्लियर हो रहा है? गायत्री तू नको म्हणू फक्त, तू झालं क्लियर? लाज वाटते तुला, गायत्रीला क्लियर झालं, तुला नहीं क्लियर झालं। क्लियर है सबको? अब जाके इसकी फोकल लेंथ कैलकुलेट करनी है। कैसे कैलकुलेट करेंगे? जैसे आपको वैल्यूज भी दी है कि ये जो वाटर है उसकी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है 4/3, ग्लास है इसकी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आपको दी है 3/2, एंड आर दोनों साइड में आपको दिया है 10 सेंटीमीटर 10 सेंटीमीटर। तो कॉम्बिनेशन की मुझे फोकल लेंथ चाहिए। कैसे निकालेंगे? पहले तीनों की इंडिविजुअल निकालनी पड़ेगी। क्या होता है फोकल लेंथ का फॉर्मूला? गायत्री स्टैंड अप। सिट डाउन। सूरज, 1/f इक्वल्स टू μ2 by μ1 माइनस 1 इंटू 1/r1। ये फॉर्मूला है हर बार लेंस के फोकल लेंथ कैलकुलेट करने का, ठीक है। लेंस फॉर्मूला अलग है। लेंस फॉर्मूला कहाँ पे यूज होता है? जब हमें ऑब्जेक्ट या फिर इमेज डिस्टन्स कैलकुलेट करना है तो। हे जर क्वेश्चन सोडवले असते तर एक क्लिअर झालं असतं, म्हणजे तू क्वेश्चन सोडवत नाहीस, बरोबर ना? 1/f इक्वल्स टू μ2 by μ1 माइनस 1 इन ब्रैकेट 1/r1 माइनस 1/r2 हो गया। अब फर्स्ट के लिए, फर्स्ट लेंस के लिए हमें f निकालना है, तो उसको हम क्या बोलते हैं? 1/f1 बोलते हैं। अब देखो μ2 का मतलब क्या होता है? जो लेंस बनी है उसके मटेरियल की रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। अब यहां पे लेंस का मटेरियल कौन है? वाटर है, उसकी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होगी? 4/3। सराउंडिंग में कौन है? एयर है। समझ में आ रहा है? तो क्या लिखना पड़ेगा? 4/3/1 मतलब -1 इंटू, अब देखो यहां पे रेडियस ऑफ कर्वेचर प्लेन सरफेस है, कितनी होगी? इन्फिनिटी। वेरी गुड। यहां पे R1 कितना रहेगा? इन्फिनिटी, एंड R2 रहेगा +10। यहां पे बोलो R1 कितना रहेगा? +10, R2 कितना रहेगा? -10। प्लस माइनस क्यों ले रहे? समझ में आ रहा है ना? कर्व इकडे आहे म्हणजे त्याची रेडियस तिकडे आहे तो पॉजिटिव, कर्व इधर है मतलब उसकी रेडियस इधर है मतलब निगेटिव। यहाँ पे R1 क्या होगा? -10 एंड R2 क्या होगा? इन्फिनिटी। हे कळालं की पुढचं कळ। अब पुट कर दो बस। F1 में कौन है? R1 इन्फिनिटी, R2 कौन है? +10, तो ये क्या आएगा? -1/10। R2 प्लस था ना, तो माइनस इंटू प्लस माइनस रहेगा, ठीक है। यानी कि 1/f1 इक्वल्स टू क्या आ रहा है? 4/3 -1
वेरी गुड, 1/3 मतलब ये क्या आ रहा है, माइनस ऑफ 1/30, तो ये फोन कितनी हो गई, -30। फिर से देखो स्टार्ट से क्या चल रहा है और क्या आ रहा है। सबसे पहले हमें एक कॉन्वेक्स मिरर सॉरी कॉन्वेक्स लेंस दी गई थी, उसको हमने क्या किया, बाद में वाटर में इंसर्ट कर दिया। अब वाटर में इंसर्ट करने के बाद क्या हुआ, ये सरफेस है, ये भी बिहेव कर रहा है एज ए लेंस, लेंस खुद लेंस है, उसके सराउंडिंग में इस साइड में भी कौन आ गया, अभी लेंस आ गई, तो यहाँ पे 3 लेंसेज का कॉम्बिनेशन आ गया। हमें क्या करना है, इक्विवेलेंट फोकल लेंथ कैलकुलेट करनी है। इसका मतलब 1/f1 प्लस 1/f2 प्लस 1/f3 करेंगे, बट f1 f2 f3 अगर मालूम नहीं होगा तो नहीं कर सकते, इसलिए हमने क्या किया, पहला लेंस लिया। क्या है पहले लेंस में, पहला सरफेस प्लेन है, प्लेन सरफेस की रेडियस इन्फिनिटी होती है, इसलिए r1 बना इन्फिनिटी। सेकंड सरफेस कौन सा है, कॉनकेव है, कॉनकेव का सेंटर इस साइड में आ रहा है, इसलिए r2 जो है वो पॉजिटिव आ गया, कितना है, दिया था 10, इसलिए r2 को हमने +10 लिया। यही वैल्यूज हम इस इक्वेशन में पुट कर रहे हैं। तो f1 कितना आ गया, -30। सबको क्लियर, यहां तक लिख लिया था। चला बघून सोडू नका, सॉल्व करा फर्स्ट फक्त, देख के मत करो, कळते तुला। हो गया, बोर्डवर न बघता सॉल्व करा। नेक्स्ट, अभी सेम पार्ट रिपीट होगा, यहाँ पे जो लेंस है उसके लिए फॉर्मूला तो सेम है, तो ये बनेगा 1/f2। अब μ2/μ1 लेना है, यहाँ पे बोलो μ2 कितना है, 3/2, लेंस का मटेरियल क्या है, 3/2, सराउंडिंग में तो पानी है अभी, तो μ1 1 नहीं होगा, कितना होगा, 4/3, तो ये बनेगा 3/2/4/3 मतलब 3/4, कितना आ रहा है, 9/8, 9/8 - 1 मतलब 1/8, तो ये कितना आ गया, 1/8 प्लस माइनस का बरं प्लस, आपण काहीच नाही केलं, व्हॅल्यू पुट केल्या, फक्त पॉझिटिव्ह आ रहा था इसलिए प्लस लिखा। अब ब्रैकेट में देखो R1 यहाँ पे +10 है, R2 कौन है, -10 है, ब्रैकेट में देखो R2 के साथ पहले से माइनस है, माइनस माइनस क्या होगा, प्लस होगा, तो 1/10 प्लस 1/10 2/10, 2/10 मतलब 1/5, तो ये आ गया 1/5, यानी f2 कितना आ रहा है, 40। अभी सेम वे f3 कैलकुलेट करना है। f3 के लिए भी फॉर्मूला तो सेम रहेगा, फॉर्मूला नहीं चेंज होगा, ठीक है। क्या बनेगा ये 1/f3। अब 1/f3 इज इक्वल्स टू थर्ड के लिए मटेरियल कौन सा है, 4/3 वाटर, सराउंडिंग में कौन है, एयर, समझ में आ रहा है, एयर में जा रहा है लाइट रे, तो यहाँ पे क्या करना पड़ेगा फिर, 4/3 - 1 अपॉन 1 ना घेऊ, म्हणू का बरं, 4/3 अपॉन 1 - 1, बट 4/3 अपॉन 1 इज 4/3, तो 4/3 - 1 1/3 प्लस माइनस ये 1/3 आ गया, हे बघ सूरज, μ2 मतलब क्या है, लेंस एयर का बना या वाटर का बना है, क्लियर। ब्रैकेट में कौन है, 1/r1 - 1/r2, कितना आ गया, R1 कौन है,
-10, R2 क्या है इन्फिनिटी को छोड़ दो, मतलब क्या आएगा माइनस ऑफ 1/10, कितना हो जाएगा, मतलब F3 इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ 30, तो 1/F1 प्लस 1/F2 प्लस 1/F3 करो। है 120 अपॉन फाइनल आंसर का ट्वेंटी 25 अपॉन कितना आ रहा है 4 इंटू 15 600, तो 25 अपॉन 600 कितनी 24 का -24, मतलब जो सिस्टम है अगर इसकी फोकल लेंथ -24 आ रही है इट विल बिहेव लाइक ए डाइवर्जिंग लेंस। कैसे बिहेव करेगी एज ए डाइवर्जिंग लेंस, समझ में आ रहा है ना कि अब क्योंकि अब निगेटिव तो कौन सी होता है डाइवर्जिंग, एंड अगर पॉजिटिव आता तो कॉन्वर्जिंग। क्लियर है, तो इस तरह से एक कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस में हमें कंडीशंस दी जाती है। ठीक है, नेक्स्ट लेंस है ऑफ फोकल लेंथ एफ व्हेन इट इज कट अलोंग ए बी, इसको अगर ए बी के अलोंग कट करेंगे तो ए बी के अलोंग कट करने के बाद इसकी फोकल लेंथ कितनी हो जाएगी, पहले एफ थी तो अब हाफ या डबल तेवढीच राहील का बरं, मटेरियल सेम है मतलब μ2 μ1 सेम है, रेडियस ऑफ कर्वेचर R1 R2 वो भी चेंज नहीं हो गई। एक्सेलेंट, वेरी गुड, इसका मतलब फोकल लेंथ विल रिमेन्स सेम, फोकल लेंथ में यहाँ पे कोई भी चेंज नहीं होगा। तो किस में चेंज होगा, नहीं किस में चेंज होगा, कब चेंज होगा, नहीं किस में चेंज होगा, ऐसे कट करेंगे तो सब कुछ सेम रहेगा या कुछ चेंज होगा। थांबा पवन सांगतोय, हा पवन काय वाढेल, कट केल्यावर कमी होतं का वाढतं, सांगितलं की मी असं कट करून स्पेस ठेवा म्हणून, काय चेंज होईल, एपर्चर, कोण म्हटलं हे, कस काय, क्या चेंज होगा, एपर्चर चेंज होगा, आधा हो गया ना एपर्चर, एंड एपर्चर चेंज होगा मतलब कौन चेंज होता है, इंटेंसिटी, क्योंकि इंटेंसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है टू द स्क्वायर ऑफ एपर्चर, इसलिए यहाँ पे क्या होगा, इंटेंसिटी डिक्रीज होगी। समझ में आ रहा है, एंड वही लेंस है, इसको अगर हम कट करेंगे अक्रॉस सी डी, पहली फोकल लेंथ एफ थी तो बाद में फोकल लेंथ एफ डैश बनेगी, सेम है डिफरेंट, फिर से मटेरियल चेंज हो रहा है, नहीं, रेडियस ऑफ कर्वेचर चेंज हो रही है, नहीं हो रही है, हो रही है, कैसे चेंज हो रही है, आपण फक्त कट केलं, मटेरियल बदललं का, मटेरियल सेम है, रेडियस ऑफ कर्वेचर चेंज की क्या, उसको ऐसे कट करके कुछ शेप चेंज कर रहे क्या हम, तो रेडियस ऑफ कर्वेचर विल बी सेम। तुला काय म्हणायचं आहे, कट केल्यावर इकडचं प्लेन बनून जाईल, म्हणजे काय होईल, हाँ, मतलब रेडियस ऑफ कर्वेचर चेंज हो जाएगी। समझ में आ रहा है, कैसी चेंज हो गई, इसके लिए R1 R है, R2 इन्फिनिटी है, इसके लिए R1 इन्फिनिटी है, R2 R है, माइनस R है। समझ में आ रहा है ना, तो यहाँ पे रेडियसेस क्या होती है, चेंज होती है। अब इसको पुट करेंगे 1/f इन ब्रैकेट, 1/f इक्वल्स टू ब्रैकेट ऑफ μ2 by μ1 -1 इंटू 1/R1 -1/R2, तो कितनी आती है, एफ डैश करो कैलकुलेट, परत
बोल ना, बरोबर आहे ना. कधी कट केल्यानंतर आणि अगोदर हेच सांग इक्वी कॉन्वेक्स है. वेरी गुड. ठीक है, देखो यहाँ पे क्या थी फोकल लेंथ एफ इक्वल्स टू आर अपॉन 2 इन ब्रैकेट म्यू माइनस 1 होता है इक्वी कॉन्वेक्स के लिए. ये हटो देगा. इक्वी कॉन्वेक्स है तो आर अपॉन, अगर प्लानो कॉन्वेक्स है तो ये प्लानो कॉन्वेक्स ही ना, तो यहाँ पे एफ डैश क्या बनेगा आर अपॉन म्यू माइनस 1, यानी कि फोकल लेंथ जो है वो पहले से डबल हो जाएगी. एफ डैश विल बी इक्वल्स टू ट्वाइस ऑफ एफ. कब? अगर उसको सी डी के अलॉन्ग कट करेंगे तब. एंड हॉरिजॉन्टली कट करने से सिर्फ वहाँ पे एपर्चर चेंज होता है ना, एपर्चर के चेंज होने से इंटेंसिटी चेंज होती है या फिर वेरी होती है. हो गया. नेक्स्ट, नेक्स्ट सांगू का? कांचन काय झालं? सूरज हो गया. नेक्स्ट पॉइंट को स्टार मार्क करके, इफ लेंस इज मेड अप ऑफ ओनली वन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, lens is made up of only one refractive index, then the number of images formed by lens will be 1. मतलब पूरे लेंस की रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अगर 1 है, 1 मतलब कहता ना 1 नहीं, 0 1 ते नहीं, एक ही है, सेम ही है, तो वहाँ पे कितने नंबर ऑफ इमेजेस फॉर्म होंगे? एक ही नंबर ऑफ इमेज फॉर्म होगी. लेकिन अगर लेंस बन रहा है नंबर ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्सेस से, जैसे यहाँ पे कितने रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से बना है? 1 2 3 4 5 वाटतं आपल्याला, पण दोनच आहे, कळाल ना. इसकी 1 है, इसकी 2 है, तो यहाँ पे नंबर ऑफ इमेजेस कितनी बनेगी? 2 बनेगी. समझ में आ रहा है? यहाँ पे अगर बोला होता कि ये μ1 है, ये μ2 है, ये μ3 है, ये μ4 है, ये μ5 है, तो नंबर ऑफ इमेजेस विल बी 5. कड़ा लो. तो जितनी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगी उतनी नंबर ऑफ इमेज फॉर्म होगी थ्रू द लेंस. पवन, उसके बाद देखो लेंस की केस में क्या होता है? 1/f ये प्रोपोर्शनल होता है टू द म्यू माइनस 1. R1 R2 तो कांस्टेंट है, लेकिन म्यू यानी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ए इनवर्सली प्रोपोर्शनल है टू द वेवलेंथ. इसका मतलब फॉर लेंस फोकल लेंथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी टू द वेवलेंथ. फोकल लेंथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी टू द वेवलेंथ. एंड फोकल लेंथ वेवलेंथ के ऊपर डिपेंड कर रही है. इसका मतलब लाइट की जो बेंडिंग है वो भी वेवलेंथ के ऊपर डिपेंड करेगी. तो कौन सा लाइट ज्यादा बेंड होगा लेंस में से? वॉयलेट है रेड? रेड. कौन होगा? रेड, क्योंकि लेंस की केस में बेंडिंग डिपेंड करती है फोकल लेंथ के ऊपर. समझ में आ रहा है ना? तो एफ प्रोपोर्शनल टू लैम्बडा है, तो यहाँ पे मैक्सिमम बेंडिंग होगी रेड की, लीस्ट बेंडिंग होगी वॉयलेट की. एंड इसी की वजह से लेंस में आता है क्रोमेटिक एबेरेशन. ये मिरर की केस में भी एबेरेशन देखा था हमने, याद है क्या? क्या होता मिरर, स्फेरिकल मिरर की केस में एबेरेशन का मतलब क्या था? सिराल गायत्री, क्या होता है वहां पे कि एक फोकस नहीं होता है, नंबर ऑफ फोकस होते हैं. समझ में आ रहा है? उसको हमने बोला था एबेरेशन. लेंस में भी क्या होता है, यहाँ पे हमने देखा कि फोकल लेंथ जो है वो वेवलेंथ के ऊपर डिपेंड कर रही है, इसलिए
हर एक कलर के लिए जो फोकस होता है या फिर फोकल लेंथ होती है वो डिफरेंट होती है, इसलिए हमें जो इमेज एक पॉइंट पे मिलनी चाहिए थी वो मिलती नहीं है, एंड उस फेनोमेनन को क्या बोलते हैं? क्रोमेटिक एबेरेशन। समझ में आ रहा है ना क्या है एबेरेशन मतलब? बिकॉज विजिबल लाइट कंसिस्ट ऑफ मेनी कलर्स, जैसे 7 कलर्स है, ईच कलर हैज डिफरेंट वेवलेंथ and according to its wavelength bending of light will be different, therefore image will be at different point. This phenomenon is known as aberration. क्या बोलते हैं इसको? एबेरेशन। समझ में आ गया? लिख दो एक बार, क्रोमॅटिक एबेरेशन। काय झालं तुला? तू लक्षच नाही आज, तुला जायचंय का? बर्थडे तुझा, जायचंय की तुला? मी इकडे लक्ष का बरं नाही तुझं? सांग. ते काय होतं ना, μ2 बाय μ1 येतं तिथं, 1 बाय एफ इक्वल्स टू, देखो 1 बाय 1, हाँ 1 बाय एफ इक्वल्स टू क्या आता है? μ2 बाय μ1। म्यू मतलब क्या होता है? μ2 बाय μ1, यानी फोकल लेंथ प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन म्यू आ रहा है। फोकल लेंथ प्रोपोर्शनल टू, कड़ा लो, फोकल लेंथ प्रोपोर्शनल टू, बट फोकल लेंथ प्रोपोर्शनल टू लैम्बडा है, तो लैम्बडा प्रोपोर्शनल टू क्या होगा? 1 अपॉन म्यू होगा, एंड इसलिए क्या होगा? जिसकी वेवलेंथ ज़्यादा उसकी बेंडिंग कम होगी। बट लेंस की केस में क्या होता है ना, μ2 माइनस 1 रिलेशन, इसलिए वो अपोजिट होता है, इसलिए रेड की बेंडिंग यहाँ पे ज़्यादा होगी। वो कहाँ पे? नॉर्मल रिफ्रैक्शन में, जहाँ पे एक साइड से हो रहा है। ठीक है, नहीं एक मिनट, रेड की वेवलेंथ ज़्यादा है ना तो लीस्ट होगा रेड, बरोबर है। वॉयलेट की बेंडिंग मैक्सिमम होगी, रेड की लीस्ट ही होगी, क्योंकि μ2 बाई μ1 भी वही इन्वर्सली प्रोपोर्शनली आ रहा है आगे। हो, ते बरोबर है, एफ प्रोपोर्शनल टू लैम्बडा ही है। तो ये लिख दो आप, क्रोमेटिक एबेरेशन। क्या है क्रोमेटिक एबेरेशन? संगम, स्टैंड अप। क्रोमेटिक एबेरेशन, हाँ, राइट डाउन। एज विजिबल लाइट कंसिस्ट ऑफ नंबर ऑफ कलर्स, ईच कलर हैज डिफरेंट वेवलेंथ। Visible light has number of colors, each color has different wavelength. Therefore image will form at different point for each color. Image will form at different color for each light or each color. Image will form at different point for each color. This phenomenon is known as chromatic aberration. कहा लो। अब ये नहीं होना चाहिए, इसके लिए हम क्या करते हैं? एक एडजस्टमेंट करते हैं, और उस एडजस्टमेंट में क्या होता है? एक कॉन्केव एंड एक कॉन्वेक्स लेंस प्लेस करते हैं, एंड जिनकी एडजस्टमेंट के लिए हमें इनकी सम 0 रखनी पड़ती है। किसकी सम? ω1 अपॉन f1 प्लस ω2 अपॉन f2 मस्ट बी इक्वल टू 0। ठीक है, राइट डाउन नेक्स्ट पॉइंट। क्रोमेटिज्म, क्रोमेटिज्म और क्रोमेटिज्म और एक्रोमेटिज्म, क्रोमेटिज्म और एक्रोमेटिज्म मतलब क्या? जो एबिरेशन हो रहा था वो नहीं होना चाहिए, इसलिए ये इक्वेशन लिखना है, ω1 अपॉन f1 प्लस ω2 अपॉन f2 इक्वल्स टू 0। अब ω1 देखो क्या होता है, क्रोमेटिज्म में हम 2 लेंसेज प्लेस करते हैं इस तरह से। पहले कौन है? उसके साइड में इस तरह से कॉन्वेक्स लेंस प्लेस कर दो, तो इस एडजस्टमेंट के बाद एबेरेशन जो है उसको हम ओवरकम करते, कैंसिल करते। ठीक है, तो यहाँ पे ω1 मतलब क्या हो गया? डिस्पर्सिव पावर ऑफ f1 मतलब, ω2 मतलब, f2 मतलब, एंड ये इक्वल टू कितना चाहिए? इसका मतलब एबेरेशन वहां पे कैंसिल हो। इसके बाद में और एक प्रोसेस होती है जिसको बोला जाता है
सिल्वरिंग ऑफ लेंस, सिल्वरिंग ऑफ लेंस, सिल्वरिंग ऑफ लेंस मतलब जो लेंस होता आहे पवन काय चांदीचा लेप लावणं, बर जो लेंस होती है उसकी एक साइड हम क्या करते हैं पॉलिश कर देते हैं, इसको बोला जाता है सिल्वरिंग ऑफ लेंस। तो जब सिल्वरिंग हो जाती है उसके बाद में हमें जो भी ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इमेज डिस्टेंस कैलकुलेट करना है बोर्ड पे ध्यान दो, उसके लिए मैकेनिज्म क्या होता है, पहले ये जो लेंस होगा इसमें से लाइट रिफ्रैक्ट करेगा, क्या होगा जो लेंस होगा इसमें से लाइट रे क्या करेगा रिफ्रैक्ट करेगा, ठीक है, एंड ये रिफ्रैक्ट करके एक पॉइंट पे अपनी इमेज फॉर्म करेगा। फिर इसके बाद में जो मिरर हमने यहाँ पे प्लेस की थी, इस मिरर के लिए ये पहले रिफ्रैक्शन का जो भी इमेज था वो वर्क करेगी एज ए वर्चुअल ऑब्जेक्ट, एंड ये वर्चुअल ऑब्जेक्ट का फिर से यहाँ पे क्या होगी इमेज फॉर्म होगी, ये I1 है ये I2 है, एंड जो इमेज अभी मिरर ने फॉर्म की थी अगेन उसको रिफ्रैक्ट करके ये लेंस क्या करेगा उसकी फाइनल इमेज फॉर्म करेगा। मतलब सिल्वरिंग होने के बाद क्या होगा, पहले रिफ्रैक्शन लेंस फॉर्मूला अप्लाई करेंगे 1/f इक्वल्स टू 1/v माइनस 1/u, उसके बाद में मिरर आएगी, मिरर के लिए 1/f इक्वल्स टू 1/v प्लस 1/u, बट मिरर के लिए ऑब्जेक्ट कौन बनेगा, ऑब्जेक्ट नहीं बनेगा, कौन बनेगा इमेज फॉर्म बाय लेंस बिहेव्स लाइक ए ऑब्जेक्ट। उसके बाद में थर्ड फिर से क्या होगा, लेंस में से रिफ्रैक्शन होगा, अब इस रिफ्रैक्शन के लिए ऑब्जेक्ट कौन होगा, इमेज फॉर्म बाय मिरर, एंड लेंस में से रिफ्रैक्शन हो रहा है मतलब फॉर्मूला क्या होगा 1/f इक्वल्स टू, एंड यहाँ पे जो कॉम्बिनेशन होगा इस कॉम्बिनेशन की इक्विवेलेंट फोकल लेंथ बनेगी 1/f फॉर लेंस प्लस 1/f फॉर मिरर प्लस 1/f फॉर लेंस, यानी पावर क्या बनेगी इसकी, पावर ऑफ लेंस प्लस पावर ऑफ मिरर प्लस पावर ऑफ, यानी कि इक्विवेलेंट पावर बनेगी ट्वाइस ऑफ पावर ऑफ लेंस प्लस पावर ऑफ मिरर सिल्वरिंग के बाद में। फिर वो कॉनकेव है कॉन्वेक्स है, मिरर कौन सी फॉर्म हो रही है ये कंडीशन के ऊपर डिपेंड करेगा। हे बघ याला सिल्वरिंग केली, यामध्ये काय होईल लेन्स आहे की नाही, तो लेन्स सारखंच रिफ्रॅक्शन करेल, बट रिफ्रॅक्ट झाल्यानंतर मिरर काय करणार त्याला रिफ्लेक्ट करणार आहे, म्हणून पहिल्यांदा रिफ्रॅक्शन झालं रिफ्रॅक्शनची फोकल लेंथ, नंतर रिफ्लेक्शन झालं रिफ्लेक्शनसाठी मिररची फोकल लेंथ, परत रिफ्रॅक्शन झालं रिफ्रॅक्शनसाठी लेन्सची फोकल लेंथ, फोकल लेंथ का रेसिप्रोकल मतलब उसकी पावर, एंड एक्चुअल ऑब्जेक्ट इमेज डिस्टेंस फाइंड करने के लिए क्या होगा, लेंस के लिए 1/f इक्वल्स टू 1/v माइनस 1/u, वहाँ पे ऑब्जेक्ट एक्चुअल ऑब्जेक्ट होगा, इमेज एक्चुअल इमेज होगी, मतलब जो लेंस फॉर्म कर रहा है। जब मिरर की बात आएगी तो क्या होगा 1/f इक्वल्स टू 1/u प्लस 1/v, अब यहाँ पे ऑब्जेक्ट कौन होगा, जो इमेज लेंस ने फॉर्म की थी, एंड इमेज कौन होगी जो फॉर्म होगी, फिर से एक बार रिफ्रैक्शन होगा लेंस में से, अब ऑब्जेक्ट कौन होगा जो इमेज मिरर ने बनाई थी, एंड जो इमेज होगी वो फाइनल इमेज मिलेगी, ठीक है, उसके लिए 1/f इक्वल्स टू 1/v माइनस 1/u। आता खूप वेगळं वाटतंय कळालं ना, पण जसे जसे आपण क्वेश्चन सॉल्व करू तसं तसं हा पार्ट एकदम सिंपल होणार आहे, स्ट्रेट फॉरवर्ड। ज्यांनी क्वेश्चन सोडवलेले आहेत सांगितल्याप्रमाणे त्यांना प्रॉब्लेम नाही आहे, बट ज्यांनी क्वेश्चन सोडवलेले नाही आहेत त्यांना आता थोडं कळतंय, एक्झाममध्ये जास्त कळेल, कारण आता याच्यानंतर परत तुम्ही लेन्सचे सगळे सॉल्व एक्झाम्पल सॉल्व नाही करू शकत, दिवसभरात 10 करायला पण जमत नाही, एवढे मोठे आहेत, बरोबर आहे की नाही, नंतर 50 करा म्हटलं तर ते पॉसिबल नाही होणार। असं कोण म्हटलं तुला, मी म्हटलो ना क्लियर कट, मिरर कौन सी दी है कहाँ पे सिल्वरिंग की उसके ऊपर डिपेंड करेगा, कळालं ना, असं ही असू शकतं, इसको सिल्वरिंग कर दी, दिया क्या है उसके ऊपर डिपेंड करेगा। पवन बड़बड़ नहीं, नेक्स्ट, when object is moving towards lens, then velocity of image is given by, मतलब ऑब्जेक्ट लेंस के टुवर्ड जा रहा है और हमें इमेज की वेलोसिटी चाहिए। अब बोर्ड पे ध्यान दो, लेंस फॉर्मूला क्या है 1/f इक्वल्स टू 1/v माइनस, इसको अगर डिफरेंशिएट करेंगे तो ये कांस्टेंट है, इसका डेरिवेटिव 1/f का
कैसे आ रहा है ये 1/v है, ऊपर जाके बनेगा v⁻⁻1। डिफरेंशिएट करते मतलब क्या करते हैं, पावर से मल्टीप्लाई करते हैं, इसलिए माइनस आ गया। पावर में से एक सब्ट्रैक्ट करते हैं, -1 -1 -2 v⁻² था मतलब 1/v² बना। बट वेरिएबल अलग है, v को डिफरेंशिएट कर रहे हैं t के साथ में, इसलिए dv/dt मेंटेन करना पड़ेगा। उसी तरह से -1/u का डेरिवेटिव क्या होगा, +1/u² इंटू dv/dt इंटू dv/dt। क्लियर है। अब हमें इमेज की वेलोसिटी चाहिए। इमेज की वेलोसिटी मतलब कौन, dv/dt। तो dv/dt को एक साइड में लेना है तो क्या बनेगा ये, यानी वेलोसिटी ऑफ इमेज इज इक्वल्स टू v/u का होल स्क्वेअर इंटू वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट। आता हा v म्हणजे इमेज डिस्टन्स, u म्हणजे हा v म्हणजे इमेज, हा u म्हणजे, असं कन्फ्युजन होईल, त्याला दुसरंच लिहा। वेलोसिटी ऑफ इमेज इक्वल्स टू वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट। क्या करना है, v/u का स्क्वेअर करना है। हो म्हणजे आपल्याला सांगितलेलं असतं की एक लेन्स आहे जिसकी फोकल लेंथ है 20 सेंटीमीटर। कितनी है, 20 सेंटीमीटर। एक ऑब्जेक्ट है जो इनिशियली 40 सेंटीमीटर पे था फ्रॉम लेंस, अब लेंस के टुवर्ड्स मूव कर रहा है, लेंस के टुवर्ड्स मूव कर रहा है विथ 5 सेंटीमीटर पर सेकंड, तो उसकी इमेज की वेलोसिटी क्या होगी। व्हेरी गुड। बघा पवनला लगेच कळालं। आपल्याला पहिले व्ही फाइंड करावं लागेल, कारण फॉर्म्युल्यामध्ये सगळे व्ही अननोन आहे, बट ये व्ही कैसे फाइंड करेंगे। F20 दी है, आता F20 दी है, लेंस फॉर्मूले में लेंस कौन सा है कोई फर्क नहीं पड़ता। F20 दी है, अगर -20 देता तो आप तेज ना मग +20 मतलब कौन सी है, कॉन्वर्जिंग है, एंड अगर डाइवर्जिंग होता तो माइनस। कळालं का। करो पहले v फाइंड, कैसे फाइंड करेंगे, 1/f इक्वल्स टू 1/v माइनस, अब यहाँ पे f दिया है, u दिया है, v चाहिए, तो 1/v इक्वल्स टू क्या बनेगा, 1/f प्लस 1/u। फोकल लेंथ देखो 20 दी है, बट ऑब्जेक्ट लेंस के बिहाइंड होता है, लेफ्ट में होता है, इसलिए क्या लेना पड़ेगा, माइनस। तो क्या बनेगा फिर 1/20 माइनस 1/40 किती येईल, 1/20। 1/20 हो नका म्हणू, करा 1/20 माइनस 1/40। अरे सगळं डिफरंट आन्सर सांगताय। पवनला देऊ द्या, पवन सांग पटकन बेटा। वन बाय फोर नाही येत, 1/4 म्हणते पवनला देणार आहे। प्लस या मायनस, प्लस किती सांगितलं पवनने, किती आलं पवन, वीचं का फाइनल वेलोसिटी। अरे एवढा पुढे गेला, आम्ही तुझ्यासाठी इथंच वेट करतोय। ठीक है, v कितना आ गया 40। अब यहाँ पे पुट करो, v कितना है, u कितना है 40 कैंसल, -1 का स्क्वायर भी +1, तो वेलोसिटी कितनी थी 5, तो कितनी अपेयर होगी 5। ऐसे क्यों, ऐसे क्यों, क्योंकि एट द गिवन इंस्टेंट वो c पे था, 2f है ना। कौन, चलो हो गया। सो दिस इज अबाउट लेंस। लेंस में बस इतनी बात है, ठीक है। तो थ्योरेटिकली जितना कुछ पढ़ाया गया बोर्ड पे वो सब प्रिपेयर करो। उसके बाद में क्वेश्चन जो है सॉल्व एग्जाम्पल का मैंने आपको बोला था, उसको छोड़ के अभी बहुत सारे एग्जाम्पल्स हम लेंस रिलेटेड सॉल्व करने वाले, ठीक है। ईच एंड एवरी प्रॉब्लम जो आपका लेंस में अभी लग रहा है वो क्वेश्चन सॉल्व करने के बाद सब कुछ क्लियर हो जाएगा, ठीक है ना। फक्त सांगितलेलं वर्क करा, व्हॉइस नोट्स अँड सॉल्व एक्झाम्पल अजून 20 राहिले,
म्हणजे आज आणि उद्या, ठीक है, इतना कंप्लीट करो सॉल्व एग्जाम्पल, जिनके मिस हो गए पेंडिंग रह गए वो गए आप काम से, ठीक है ना, उनका कुछ नहीं हो सकता, क्योंकि सॉल्व एग्जाम्पल नहीं सॉल्व किया आपने, जब वर्कशीट के एग्जाम्पल हम सॉल्व करेंगे कुछ नहीं लगेगा लॉजिक आपका, ठीक है ना, कंसेप्ट एप्लीकेशन थोड़ा लागेल लिंक, बट वर्कशीट की जो क्वेश्चंस रहेंगे उसमें थोड़ा सा समझ में आएगा आपको कि सॉल्व एग्जाम्पल सॉल्व करने से क्या होता है, ठीक है। चलो कंसेप्ट एप्लीकेशंस कितनी हो गई थी कंप्लीट, 7 हो गई थी। लेंस की शुरू होती है फ्रॉम 8, चलो कंसेप्ट एप्लीकेशन 8, होप सोडू नका बाळांनो तुम्ही, कळालं ना, कारण 99% जनतेने होप सोडलेले आहेत, त्यामुळे खूप मोठा ॲडव्हान्टेज तुम्हाला भेटणार आहे ऑप्टिक्स प्रिपेअर करण्याचा। काही लोक आहेत फक्त लेक्चर करावं लागतंय म्हणून करताय लेक्चर। काय म्हणतो पवन, मी संगमला म्हणतोय पवन, घेऊच का नाव आता, ठीक आहे। हाँ कंसेप्ट एप्लीकेशन कौन सी है, 8, चलो स्टार्ट हो जाओ। कंसेप्ट एप्लीकेशन 8 दाखव इकडं, काय झालं, एग्जाम्पल राईट नाही, रॉंग आहे, 91 काय त्याच्यात, बरं ठीक है, राइट डाउन। चलो कंसेप्ट एप्लीकेशन 8, फर्स्ट क्वेश्चन देखो क्या दिया है, पैरेलल बीम ऑफ लाइट, हेच आहे सगळीकडं, पैरेलल बीम ऑफ लाइट ट्रॅव्हलिंग इन वॉटर, सूरज बडबड नको करू, रिफ्रॅक्टेड बाय स्पेरिकल एयर बबल ऑफ रेडियस 2 सेंटीमीटर इन वाटर, एज्यूम द लाइट रेज टू बी पैराक्सियल, मतलब एक्सिस को नियर अबाउट है, पोजिशन ऑफ द इमेज ड्यू टू रिफ्रैक्शन एट फर्स्ट सरफेस इज, पहले क्वेश्चन समजतो का ते बघा, सोडवायचं नंतर आहे। क्या दिया है क्वेश्चन में, एयर बबल वाटर में, मतलब डायग्राम ड्रॉ करेंगे तो कैसी होगी, ये वाटर, वेरी गुड, और यहाँ पे ये एयर बबल आ गया, मतलब हमारा रिफ्रैक्टिंग सरफेस ये बना, इसके लिए μ1 इधर μ2 इधर, μ1 कौन है वाटर 4/3 है का, μ2 कौन है एयर मतलब 1। अब रिफ्रैक्शन थ्रू सिंगल कर्व सरफेस का फॉर्मूला क्या होता है संगम, रिफ्रैक्शन थ्रू सिंगल कर्व सरफेस, μ2 अपॉन v माइनस इक्वल्स टू, क्लियर है यहां तक। अब क्वेश्चन में गिवन क्या क्या है देखो, μ2 μ1 गिवन, उसके बाद में ऑब्जेक्ट कहां पे प्लेस किया है, वाटर मध्ये, पास के पैरेलल आ रहे, वेरी गुड, मतलब कहां पे होगा, इन्फिनिटी पे होगा, मतलब u क्या बनेगा, इन्फिनिटी, v क्या बनेगा, वही कैलकुलेट करना है। r कितना दिया है 2 सेंटीमीटर, प्लस या माइनस, असंच रहेल ना सरफेस, तो प्लस आएगा r, μ2 μ1 आ गया, r आ गया, v आ गया, करो करो कैलकुलेट, वॉटरला पण आपण, इथं लेन्स नाहीच क्वेश्चन मध्ये, रिफ्रॅक्शन थ्रू सिंगल कर्व सरफेस विचारलं त्यांनी आपल्याला, कळालं का, घेऊ शकतो, मग कसं घ्यावं लागेल त्याला, पहिले वॉटर आणि नंतर इधर का एयर का लेन्स, त्यांनी विचारलंच नाही आपल्याला। -6 सेंटीमीटर, वेरी गुड, गायत्री का आंसर आ गया है क्या ऑप्शन में, चलो μ2 बाई v अननोन है, μ2 कितना है 1 बाई v, ये 0 हो गया, इक्वल्स टू कौन है μ2 माइनस μ1, मतलब कितना है 1/3 इंटू 2, प्लस या माइनस माइनस, तो v इक्वल टू कितना आ रहा है -6 सेंटीमीटर, सिक्स सेंटीमीटर फ्रॉम द लेंस, वही है, प्लस माइनस का दिया ही नहीं, ठीक है, तो फर्स्ट ऑप्शन आले सगळ्यांचं सेम। फक्त लेन्समध्ये क्वेश्चन बघून अजिबात घाबरायचं नाही, कळालं ना, कारण क्वेश्चनची स्टेटमेंट अशी असतात, लेन्स प्लेस किंवा वॉटर में, वॉटर गई लेन्स में, ठीक आहे, तर तिथं काय होतं वाचूनच नको वाटतं ते।
फॉर्म्युलेमध्ये इथे आपल्याला पुट करून बघा, आलं तर आलं, नाही तर अजून एकदा करायचं. ठीक आहे. नेक्स्ट, पॉइंट ऑब्जेक्ट प्लेस्ड इन एयर ॲट ए डिस्टन्स 40 सेंटीमीटर फ्रॉम कॉन्केव रिफ्रॅक्टिंग सरफेस आहे, लेन्स नाही, क्या है, रिफ्रॅक्टिंग सरफेस है, ऑफ रिफ्रॅक्टिव इंडेक्स 1.5. मतलब हे पटपट लिहून टाकायचं. μ1 कौन है 1, μ2 कौन है 1.5, u कितना है माइनस ऑफ 40 सेंटीमीटर. ई रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ द सरफेस इज 20 सेंटीमीटर. अब ये कौन सा है, कॉन्केव है. कॉन्केव मतलब कैसा है, रिफ्रैक्टिंग सरफेस. तो इसकी रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या लेनी पड़ेगी, माइनस, कितनी दी है 20 सेंटीमीटर. और हमें क्या फाइंड करना है, देन द पोजीशन ऑफ द इमेज इज, कैसे फाइंड करेंगे, रिफ्रैक्शन थ्रू सिंगल कर्व सरफेस से, मतलब अनिकेत फॉर्मूला μ2 बाई वी माइनस μ1 बाई यू इक्वल्स टू μ2 माइनस μ1 अपॉन आर. अब μ2 कितना है 1.5, v कितना है मालूम नहीं, u कितना है -40, माइनस माइनस प्लस, तो ये बनेगा +1/40 इक्वल्स टू μ2 माइनस μ1 कितना आ रहा है 0.5, r माइनस है माइनस ऑफ 20. अब ये प्लस भी उधर जाके माइनस होगा, मतलब 1.5 अपॉन v इक्वल्स टू कितना बनेगा, ये 5/200. 5/200 मतलब 1/40 माइनस 1/40 माइनस 1/40 माइनस 2/40 माइनस 1/20. अब v इक्वल्स टू 1.5 इंटू 20, कौन सा वाला 30, माइनस वाला 30. ठीक है, तो 30 सेंटीमीटर फ्रॉम पोल. अब देखो फर्स्ट ऑप्शन क्या है, इन एयर एंड एट 30 सेंटीमीटर फ्रॉम पोल, इन रिफ्रैक्टिंग मीडियम एंड एट 30 सेंटीमीटर फ्रॉम पोल. कहां पे होगा, क्यू, बरोबर है, फक्त एक्सप्लेनेशन पाहिजे. क्यू माइनस आ रहा है, समझ में आ रहा है ना, माइनस आ रहा है मतलब अगेन पीछे फॉर्म हो रही है इमेज, मतलब एयर में फॉर्म हो रही है. क्लियर है ना, कळालं का नहीं. अगर प्लस आता तो रिफ्रैक्टिंग मीडियम में, मतलब आगे फॉर्म होती, साइन कन्वेंशन से संगम है. हो गया क्लियर, यस नो, साक्षी. चलो थर्ड वन, कांचन. थर्ड क्या है, स्पेरिकल सरफेस ऑफ रेडियस आर separates two medium of refractive index μ1 and μ2 as shown. Where should an object be placed in the medium 1 so that real image is formed in medium 2 at the same distance. Same distance बोला, इसका मतलब v इक्वल टू u पुट करना है, बाकी कुछ नहीं करना. तो फॉर्मूला क्या होगा, μ2 अपॉन v माइनस μ1 अपॉन u इक्वल्स टू μ2 माइनस μ1 अपॉन r. तो यहाँ पे हमें v पूछा है, इसलिए हम u को रिप्लेस करेंगे. तो ये बनेगा μ2 अपॉन v माइनस μ1 अपॉन v इक्वल्स टू μ2 माइनस μ1 अपॉन r. v कॉमन लो, रीअरेंज करो, उल्टा करेंगे तो क्या होगा, v उधर ही इधर, क्या आ रहा है μ2 प्लस μ1 अपॉन μ2 माइनस μ1 इंटू r. आलं का पण नक्की सगळ्यांचं. थांबा, बोल. कसं पकडून ते कॉलम लावून तू बोल बेटा. प्लस माइनस पुट करावं लागते ना सायन्स के. थोडं चालवून बेटा, ब्रेन आहे ना, थोडं चालवून दे, एसी बंद करतो पाहिजे तर. ठीक है, चला नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4. क्या दिया है 4 में, क्या है 4 में, कॉन्वेक्स रिफ्रैक्टिंग सरफेस ऑफ रेडियस ऑफ कर्वेचर 15 separates two media of refractive indices 4/3 and 1.5. An object is kept in the first medium at a distance of 240 centimeter from the surface. Position of the image is. कर सकते हैं अभी, करो फिर.
मतलब 2 किए तो अभी डर थोड़ा सा कम हो गया। ऐसे जितने ज़्यादा क्वेश्चंस करेंगे समझ में आएगा लेंस इतना सिंपल कुछ भी नहीं है। μ2 बाई वी माइनस μ1 बाई यू इक्वल्स टू μ2 मायनस μ1 अपॉन आर। μ1 दिया आहे, μ2 दिया आहे, आर दिया आहे, यू दिया आहे, फक्त व्ही काढायचा आहे. कॉन्वेक्स सरफेस है रिफ्रैक्टिंग, मतलब ऐसे होगा. ये इसलिए दिया कि आपको रेडियस प्लस लेनी या माइनस समझ में आना चाहिए. क्या लूँ, प्लस या माइनस? प्लस. उसके बाद में बोला है रिफ्रैक्टिंग इंडाइसेस. इधर कितना है 4/3, इधर कितना है 1.5, मतलब μ1 लेना है 4/3, μ2 लेना है 1.5. और आपको बोला है ऑब्जेक्ट फर्स्ट मीडियम में प्लेस किया था, मतलब u लेंगे हम -240. डेटा आ गया, अब पुट करेंगे. आंसर कौन सा फॉर्मूला होगा? μ2 अपॉन v माइनस μ1 अपॉन u इक्वल्स टू μ2 माइनस μ1 अपॉन r. ओके, अब यहाँ पे μ2 दिया है, कितना है μ2? 1.5. v अननोन है, एज इट इज रखेंगे. अब u निगेटिव था तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, एंड उधर भेज देंगे तो अगेन प्लस माइनस होने वाला है. ठीक है, नहीं स्किप करो डायरेक्ट. हाँ, μ1 कितना है 4/3 एंड u कितना है 240 है ना, माइनस माइनस प्लस हो गया, इक्वल टू μ2 माइनस μ1. μ2 कितना है 1.5, μ1 कितना है 1.43. कितना आता है सब्ट्रैक्शन? 1 पॉइंट नहीं येणार, नका करू, राहू द्या. 1.5 मतलब 3/2 माइनस 4/3 कर रहे हैं, कितना आएगा 9 माइनस 8 मतलब 1/6. तो ये आ रहा है 1/6 इंटू रेडियस प्लस है माइनस है प्लस है, कितना है 1/15, यानी कि 1.5 अपॉन v इक्वल्स टू बनेगा 1/90 माइनस ये 4 ये 6, कितना आएगा 1/80. तो 1/80 90, ये कितना आएगा 89 जा. वेरी गुड, 00 कैंसल. तो 1.5 अपॉन v इक्वल्स टू कितना आ रहा है 9/1620. नाउ क्रॉस मल्टीप्लाई देम, क्या आएगा 15 इंटू 162 डिवाइडेड बाय 9 इक्वल्स टू v, ये बनेगा 18. तो v इक्वल्स टू 18 ना, 18 इंटू 15 2700 नहीं 270. 270 सेंटीमीटर. कसं 2700 बरं गायत्री? हो गया, सबका आ गया आन्सर. यांचं आलं नसेल परत सोडवा. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5. स्मॉल filament is at the center. filament वात दिव्याची. small filament is at the center of hollow glass sphere of inner and outer radii 8 and 9 centimeter respectively. refractive index of glass is 1.5. the position of the final image of the filament when viewed from outside the sphere is. कर सकते हैं, हे बघ पहिले डायग्राम ड्रॉ कर लागेल. ग्लास स्फीयर है, सेंटर में फिलामेंट है, मतलब लाइट का सोर्स, मतलब ऑब्जेक्ट यहाँ पे है. स्फीयर की 2 रेडियस दी है, मतलब ये थोड़ा सा ठीक है. तो ये फर्स्ट सरफेस जब लेंगे उसके लिए u8, सेकंड सरफेस जब लेंगे उसके लिए u9. म्यू कर सकते, फिर क्या करना पड़ेगा, पहला सरफेस लेना पड़ेगा फॉर फर्स्ट सरफेस. फर्स्ट सरफेस के लिए u कितना है -8, इकडे ना. r कितनी है -8, म्यू कितना है 1.5. रिफ्रैक्शन हो रहा है थ्रू सिंगल कर्व सरफेस, तो फॉर्मूला क्या होगा μ2 बाई v माइनस μ1 बाई u इक्वल्स टू μ2 माइनस μ1 अपॉन r. μ1 1 है, इस इनसाइड एयर है ना. अब क्या होगा
μ2 मतलब 1.5 अपॉन v माइनस माइनस प्लस 1 अपॉन u मतलब 8 इक्वल्स टू μ2 माइनस μ1 मतलब 0.5 अपॉन r है, r कैसा है माइनस, तो कितना बनेगा ये 1/16, तो 1.5 अपॉन v इक्वल्स टू माइनस ऑफ 1/16 माइनस ऑफ 1/8, वेरी गुड, कितना आएगा माइनस ऑफ 3/16, यानी v इक्वल्स टू बनेगा 240 का 24 अपॉन 3 कितना आ रहा है, कौन सा 8 प्लस या माइनस, -8, v -8 आ रहा है, इसका मतलब क्या हो रहा है, काय जहां पे ऑब्जेक्ट था इमेज वहीं पे फॉर्म हो रही है। अब सेकंड कर्व सरफेस के लिए जो पहला ऑब्जेक्ट है वो ऑब्जेक्ट कभी नहीं होता है, पहले रिफ्लेक्टिंग सरफेस ने जो इमेज फॉर्म की थी वो इसके लिए ऑब्जेक्ट बनता है। तो इसके लिए मतलब सेकंड सरफेस के लिए अब का ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कितना बनेगा, क्यों इमेज तो ओ पे फॉर्म होगी ना, तो इस सरफेस से ओ का डिस्टेंस मतलब 9 है, अगेन इसके लिए रेडियस ऑफ कर्वेचर वो भी 9 है, तो 9 है 1.5 है, इसका मतलब वी भी कितना आएगा अगेन -9 ही आएगा। एक बार चेक कर लो, ठीक है, मतलब इमेज कहाँ पे फॉर्म होगी, सेंटर पे, एट द सेंटर ऑफ द स्फीयर सी, कळा लगा, चेक करा एकदा, नाही बरोबर नाही, सॉल्व करा ना सेकंड सरफेसला, किती 5 एक्झाम्पल आहेत नाही, हे परत 2-3 वेळा सॉल्व करा, कळालं ना, याचा प्रश्न आजच संपला पाहिजे, रिफ्लेक्शन थ्रू सिंगल कर्व सरफेस, हर एक क्वेश्चन में हमने एक ही फॉर्मूला यूज किया है, विच वन, μ2/v माइनस μ1/u इक्वल्स टू μ2 माइनस μ1 अपॉन r। हे फक्त काय आहे ना की सिलेबसमध्ये कुठंच कनेक्टेड नाही, त्यामुळे हे वेगळं वाटतं, बट हे एकदम खूप सोपं आहे जर प्रॅक्टिस केली तर। जितने क्वेश्चंस बोल रहा हूँ, जितने सॉल्व करके दे रहा हूँ, बस उतने ही प्रैक्टिस करो। -9 मतलब कहाँ पे, सेंटर पे। संस्कृती आलं नाही तुझं, सोडवलंच नाही, हे का, हे 3 होते ना, आपण क्रॉस मल्टीप्लाय कोणच करतोय, 1.5 अपॉन v इक्वल टू 3/16, तो 16 × 1.5 24, हे 3 सबट्रॅक्शन मध्ये आले होते ना, गायत्री सेम लेवलला बसले, चलो फक्त घरी गेल्यानंतर एकदा जोपर्यंत न बघता आपलं करेक्ट आन्सर येत नाही तोपर्यंत याला प्रॅक्टिस करायचं। कौन सी थी कंसिडर एप्लीकेशन, 8 के बाद में 9, नाइन क्या दिया है 9 में, झालं क्लियर संस्कृति, 9 क्या दिया है 9 में, ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट डिस्टेंस 5 सेंटीमीटर फ्रॉम कॉन्वेक्स लेंस। अभी देखो लेंस को डायरेक्ट लेंस बोलेंगे, अगर लेंस नहीं बोला है, रिफ्रैक्टिंग सरफेस बोला है, तो रिफ्रैक्शन वाला फॉर्मूला अलग है, कळालं ना, नहीं तो कॉन्केव दिसला की डायरेक्ट लेंस फॉर्मूला अप्लाई करना, असं नहीं करायचं, ठीक है। कौन सी लेंस है, कॉन्वेक्स लेंस है, फोकल लेंथ कितनी है 10, देन इमेज कहाँ पे फॉर्म होगी, पहली बात कॉन्वेक्स है मतलब इमेज कौन सी होगी, रियल होगी, कौन सी होगी, रियल के साथ में इन्वर्टेड होगी। अब ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस 5 है, फोकल लेंथ 10 है, ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस 5 है, फोकल लेंथ 10 है, तो इमेज कौन सी होगी, रियल नहीं होगी, वर्चुअल होगी, समझ में आ रहा है ना। तो वर्चुअल के साथ में इरेक्ट एंड मैग्नीफाइड, ऐसा ऑप्शन कौन सा है, वर्चुअल एनलार्ज, थर्ड ऑप्शन है, विदाउट सॉल्विंग यू विल गेट द आंसर, तरी पण आपण सॉल्व करू। अब लेंस है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस फोकल लेंथ दी है, इमेज डिस्टेंस फाइंड करना है, क्या करना पड़ेगा, लेंस फॉर्मूला 1/f इक्वल्स टू 1/v माइनस 1/u, 1/10 इक्वल्स टू 1/v माइनस माइनस प्लस 1/5, 1/v इक्वल्स टू 1/10 माइनस 1/5, 1/v इक्वल्स टू 1/10 माइनस 2/10, वेरी गुड, तो कितना आ रहा है, v इक्वल्स टू -10, माइनस आ गया मतलब सेम साइड में ऑब्जेक्ट के, सेम साइड में होती है तो वर्चुअल होती है, मतलब थर्ड ऑप्शन, क्लियर।
नेक्स्ट पवन क्वेश्चन नाही हा कोणता सोडायला तो का पुढचा ऍड करून घ्या भारी होता क्वेश्चन आहे क्वेश्चन फक्त सिक्वेन्स तुमची इकडे तिकडे झाली असेल हां नेक्स्ट कॉन्वेक्स लेन्स ऑफ फोकल लेंथ एफ हा आहे का नाही आहे का पुढची कन्सेप्ट ॲप्लिकेशन बघा 10th मध्ये बघा हां चला बाकीच तोपर्यंत आजूबाजूला असेल ना कुठं ते रीड करून घेतो कॉन्वेक्स लेन्स ऑफ फोकल लेंथ एफ विल फॉर्म मैग्निफाइड रियल इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट व्हेन ऑब्जेक्ट कहाँ पे होगा एफ के बियॉन्ड कहीं भी होगा 2f च्या नंतर पण होतं ना रियल चाहिए ना हमें मैग्निफाइड बोला है ओके मैग्निफाइड के लिए एफ एंड 2f चाहिए तो ऑप्शन सी मैग्निफाइड नहीं बोला होता तो रियल के लिए बियॉन्ड एफ इमेज प्रोड्यूस्ड बाय कॉन्केव लेंस ऑलवेज वर्चुअल to obtain magnified virtual image of an object by convex lens of focal length f देखो लेंस कौन सी है कॉन्वेक्स है इमेज कैसी चाहिए वर्चुअल इमेज ऑब्जेक्ट कहाँ पे होगा बिटवीन पोल एंड फोकस मतलब लेस देन एफ सेकंड ऑप्शन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट ए डिस्टेंस f/2 फ्रॉम कॉन्वेक्स लेंस इमेज विल बी पहली बात देखो f/2 है मतलब पोल एंड फोकस के बिटवीन है इमेज वर्चुअल होगी वर्चुअल वाला ऑप्शन है एक ही है थर्ड वन कुठला है दूसरा सेकंड में क्या बोला है एट वन ऑफ द फोकाई फोकस के बियॉन्ड होती है मैग्नीफाइड होती है ना यहाँ पे कॉन्वेक्स लेंस में इमेज वर्चुअल मैग्नीफाइड होती है मतलब बियॉन्ड एफ होती है कळालं ना त्यामुळे ती ॲट द फोकस नहीं होगी कहाँ पे होगी ॲट 2f तरी पण आपण कॅल्क्युलेट करू आंसर आलेलं आहे आपलं कैसे कैलकुलेट करेंगे लेंस फॉर्मूला क्या है लेंस फॉर्मूला 1/f इक्वल्स टू 1/v माइनस 1/u फोकल लेंथ दी है नहीं दी है v कैलकुलेट करना है u कितना बोला है f/2 है f/2 मतलब 2/f हो जाएगा प्लस लू या माइनस वेरी गुड माइनस माइनस प्लस ठीक है तो 1/v इक्वल्स टू क्या बनेगा 1/f माइनस 2/f क्या होगा f माइनस 2f माइनस एफ अपॉन एफ स्क्वायर तो 1/v इक्वल्स टू कितना आ रहा है माइनस ऑफ 1/f तो v इक्वल्स टू कितना आ गया माइनस ऑफ f मतलब कहाँ पे फॉर्म हो रही है एट वन ऑफ द फोकाई फॉर्म हो रही है ठीक है ना सेकंड ऑप्शन करेक्ट चेक केल्याने फायदा झाला बघा आपला ऐसे क्यों क्योंकि एनलार्ज है ना तो वो फोकस के बियॉन्ड ही होती है लेकिन f/2 u है तो यप अगर v है मतलब वो एनलार्ज ही हो रही है मतलब फोकस भी फॉर्म हो सकती है कौन सा था ये क्वेश्चन 6th वन पॉइंट ऑब्जेक्ट इज मूविंग ऑन प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ कॉन्केव मिरर मिरर कौन सी है मिरर दे दी ऑफ फोकल लेंथ 24 व्हेन इट इज एट डिस्टेंस ऑफ 60 सेंटीमीटर फ्रॉम द मिरर इट्स वेलोसिटी इज 9 सेंटीमीटर पर सेकंड व्हाट इज द वेलोसिटी ऑफ इमेज एट दैट इंस्टेंट देखो क्या था वेलोसिटी ऑफ इमेज इक्वल टू v/u का स्क्वायर इनटू वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट अब v/u मतलब कौन है मैग्निफिकेशन है ना और मैग्निफिकेशन हमें कैलकुलेट करने के लिए फोकल लेंथ एंड ऑब्जेक्ट डिस्टेंस दिया है क्या होता है f अपॉन मिरर मिरर बोलिए मिरर f अपॉन f माइनस u तो यहां से m निकालेंगे पुट करेंगे u0 से मल्टीप्लाई करेंगे करो अवे का टूवर्ड्स अवे टूवर्ड्स कैसे समझ में आएगा प्लस आया तो
टुवर्ड्स, माइनस आया तो अवे. सूरज एंड पवन तुम्ही क्वेश्चन सोडवता है बडबड करताय. ओके गुड करा. ये आ गया क्या मैग्निफिकेशन, कितना आ गया 2/3, उसका स्क्वायर 4/9. यू नॉट कितना है, यू नॉट कितने आए 9, तो कितना आएगा फिर -4. माइनस से मतलब किधर जा रहा है, अवे जा रहा है. 4 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम मिरर. कौन सा आहे, एवढा काय लागते, एवढा वेळ का लागते तुम्हाला, यम आलं नाही तुमचा अजून, कोणाच नाही यम, एफ अपॉन एफ माइनस यू, एफ दिला है कितना एफ, यू कितना आहे, मग येत नाही तुला हे 24 - 16 किती येतं, किती येतं 1. हां हो, मग यू ची मायनस मायनस प्लस आहे, मग तेच सांगतो ना तुला, -24 + 60 कर ना, म्हणजे येतं ते पुट कर. हो गया, सॉल्व करना है क्या, आ गया आंसर, गायत्री से बना लो. गुड. चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7. क्या बोला है 7 में, कॉन्वर्जिंग लेंस है, मतलब कौन सी है, कॉन्वेक्स. फॉर्म एन इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट ऑन स्क्रीन. इमेज रियल है, ट्वाइस द साइज ऑफ ऑब्जेक्ट, मतलब इफ 2 if position of the screen and object are interchanged, leaving the lens in the original position, new image size on the screen is, positions of the screen and the object are interchanged, डबल दी तो आप हो जाएगा, जो u था वो v बनेगा, जो v था वो u बनेगा, इसलिए v/u 2 था तो u/v 1/2 बनेगा. नहीं कळालं, इकडे लक्ष द्या. ये ऑब्जेक्ट है, ये लेंस है, ये इमेज. पहले ये डिस्टेंस u है, ये डिस्टेंस कितना है v है. उन्होंने बोला मैग्निफिकेशन, मैग्निफिकेशन होता है v/u, कितना है 2 है, मतलब 2/1 है पहली केस. बाद में उल्टा कर दिया, मतलब लेंस वहीं पे है. अब ये v इतने डिस्टेंस पे कौन है, ऑब्जेक्ट आ गया, ये डिस्टेंस कितना हो गया v हो गया. u इतने डिस्टेंस पे कौन फॉर्म होगी, फिर इमेज फॉर्म होगी. तो यहाँ पे मैग्निफिकेशन क्या बनेगा, u/v बनेगा. बट v/u अगर 2/1 था तो u/v 1/2 होगा, मतलब पहले अगर डबल थी तो बाद में क्या होगी, हाफ होगी. निकाल, फक्त v/u ला u/v करायचे, 2/1 ला 1/2. हो गया. आगे कंसेप्ट एप्लीकेशन 10 करने का कंटिन्यू, क्या इसकी अच्छे से प्रैक्टिस करते हैं आज, ठीक है. इसकी अच्छे से प्रॅक्टिस करो. सॉल्ड एग्जाम्पल जो 30 सॉल्व किए थे उसमें जो भारी वाटले होते, अवघड वाटले होते ते परत सोडवा. रिमेनिंग 10 आज करा. कळालं ना, उद्या तुमचे सॉल्ड एग्जाम्पल कंप्लीट झाले पाहिजे, तो कल हम कंसेप्ट एप्लीकेशन 9, 10 कंप्लीट करेंगे. ठीक है. आई थिंक 10 के बियॉन्ड ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट है, ठीक है. 9, 10, 11 का 9 झाली, आता 9 झाली, ठीक है. 10 एंड 11 कल डिस्कस करेंगे, एंड ये दोनों हो गई. फिर फ्रॉम फ्राइडे हम वर्कशीट का डिस्कशन शुरू करेंगे, ठीक है, बेस्ड ऑन लेंस. फ्राइडे उद्याच आहे का, मग तेच म्हटलं ना, बियॉन्ड फ्राइडे. कल 10 एंड 11 हो जाएगी फ्राइडे को, तो बियॉन्ड फ्राइडे वर्कशीट डिस्कस करेंगे. फक्त प्रामाणिकपणे सॉल्ड एग्जाम्पल सॉल्व करा.